नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लर्न में। हम हाजिर हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि को, बेकिंग सोडा को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम की नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे बेकिंग सोडा को बनाने की विधि। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि क्या रहेगी, तो देखिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ साइड में जो है कुछ आपके लिए, आपका टाइम ना खराब हो, वैसे आप बेसिक चीजें पढ़े हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इससे पहले वाले टॉपिक को जो है बहुत ही गंभीरता से पढ़ा भी होगा। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा NaCl क्या होता है। NaCl एक साधारण नमक होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। H2O क्या होता है, ये आपका जल का फॉर्मूला, ये भी आपने भली बात ही पढ़ा होगा। NH3 ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, उम्मीद है 9th में आपने पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद रखेंगे, ये आपका अमोनिया गैस है। CO2 बेसिक कंपोनेंट है, आपने कई बार पढ़ा होगा, बचपन से लेके आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब भी CO2 की बात की जाती है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर आपको बेकिंग सोडा के बारे में जानना है तो ये चार जो आपके रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इनका आपको नाम याद होना चाहिए, इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले आप बोर्ड में किस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए ये आपकी एक कॉपी है और इस कॉपी में आपको सबसे पहले सेंटर में क्या करना है, कॉपी के सेंटर में आपको हेडिंग डालनी है बेकिंग सोडा। उसके ऊपर आपका जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो लिखेंगे और उसके बाद उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करा देंगे। उसके बाद एक तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है आप रासायनिक नाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक नाम। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे आप केमिकल नेम। केमिकल नेम लिखेंगे और साथ में फिर आप क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, केमिकल फॉर्मूला। एक बात याद रखनी है आपको कि कभी भी आप जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखते हैं तो वहां पे एकदम अच्छी राइटिंग का इस्तेमाल करेंगे आप और पॉइंट को एकदम क्लियर करके लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो हेडिंग डाल दी है, एक है रासायनिक नाम और एक है आपका रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपसे कोई भी पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है दोस्तों, इतनी बात याद रखेंगे कि आपसे बेकिंग सोडा की बात की जाएगी तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतनी बात उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन चार बेसिक कंपोनेंट को आपको याद में रखना है। अब बात करेंगे कि प्रयोगशाला में तैयार कैसे किया जाता है। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जब आप प्रयोगशाला में जाते हैं या आप जब लैब के अंदर जाते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक साथ रखा हुआ नहीं मिलता। आपको क्या करना होता है, आपका जो भी टीचर रहेगा वो आपसे कहेगा कि आपको बेकिंग सोडा बनाना, तो आपको जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो उनसे लेने पड़ेंगे। अब हमको बेकिंग सोडा बनाना है, हमको क्या बनाना है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए ये मैंने आपके सामने चार बेसिक कंपोनेंट लिखे हैं, आप उनसे लेंगे। लेने के बाद प्रयोगशाला में इसको बनाने की विधि क्या रहेगी, तो हेडिंग डालेंगे फिर प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे तो पहले मैं एक आपको जो है केमिकल इक्वेशन बना के दिखाता हूं और उस केमिकल इक्वेशन के जरिए मैं आपको जो है डेफिनेशन लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस तरीके से आप डेफिनेशन लिखेंगे, वर्ड्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि हम किसकी किसकी रिएक्शन कराएंगे, NaCl में क्या मिक्स करेंगे, H2O, और फिर H2O को मिक्स करने के बाद उसके अंदर से कौन सी गैस गुजारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस गुजारेंगे, NH3। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद आपका इतना सब कुछ कराने के बाद अब आपको मिलेगा क्या, आपको इसके बाद मिलेगा NH4 मिलेगा, NH4Cl, और साथ में NaHCO3 प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए बात करते हैं वापस से कि सर आपसे कोई कहे प्रयोगशाला में इन सबको तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे। देखिएगा, आप क्या बोलेंगे, डेफिनेशन आपकी क्या रहेगी कि सर NaCl के जलीय विलयन, कि NaCl में आपने क्या किया, H2O मिक्स किया तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो आपसे कोई पूछे प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या रहेगी, तो आप क्या बोलेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन
ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रभावित किया जाता है तो हमें अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए बेकिंग सोडा को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि जब NaCl के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रभावित किया जाता है तो हमें अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या रहेगा। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रभावित किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या प्राप्त होगा, बेकिंग सोडा। यहां तक मुझे लगता है आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ गई। इसी तरीके से डेफिनेशन लिखनी होती है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रभावित किया जाता है तो हमें अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। बात आती है कि साहब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या होता है, तो देखिएगा प्रयोग, फिर हेडिंग डालेंगे प्रयोग। प्रयोग लिखना भी बहुत जरूरी है। तो प्रयोग क्या रहेंगे आपके, प्रयोग में देखेंगे बेकिंग प्रयोग की बात करेंगे तो प्रयोग क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटा एसिड बनाने में, एंटा एसिड बनाने में, एंटा एसिड बनाने में पहला इस्तेमाल। दूसरा अग्निशमन यंत्र बनाने में, अग्निशमन यंत्र बनाने में कि जो आग बुझाने वाले आपके जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका NaHCO3 या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। चौथा इसका इस्तेमाल होता है, चौथा होता है इसका इस्तेमाल ब्रेड व केक बनाने में, ब्रेड व केक बनाने में, क्योंकि जितना भी स्पंजी मटेरियल बनता है उन सबको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और पांचवा इसका इस्तेमाल हो जाएगा आपका, पांचवा इसका इस्तेमाल लिखेंगे आप, पांचवा लिखेंगे शीतल पेय बनाने में, शीतल पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में। तो इस तरीके से ये आपके जो है इस्तेमाल हो जाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। उम्मीद है चीजें जो है वो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। रिवाइज कर, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या चार बेसिक कंपोनेंट चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए, H2O चाहिए, आपका अमोनिया गैस चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि रासायनिक नाम क्या होता है बेकिंग सोडा का, रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला में इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रभावित किया जाता है तो आपका अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, या जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई प्रयोग क्या है, तो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा के इस्तेमाल क्या है कि एक तो एंटा एसिड बनाने में, कि एंटा एसिड जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो उस दौरान आपको जो भी चीजें खिलाई जाती हैं जिससे आपकी एसिडिटी कम हो जाए तो उनको एंटा एसिड बोला जाता है। तो एंटा एसिड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इनो हो गया, आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया। दूसरा अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन यंत्र का मतलब जितने भी आपके आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है आपका स्पंजी मटेरियल बनाने के लिए, जैसे ब्रेड हो गया या केक हो गया, इनको बनाने के लिए। तो तीसरा आप जो है चौथा तरीका क्या, चौथा प्रयोग क्या याद रखेंगे, ब्रेड व केक बनाने में। अगर आप बेकिंग पाउडर बनाने की क्रिया को नहीं याद रख पाते तो आप ब्रेड व केक बनाने को याद रखेंगे। और चौथा पांचवा आपका प्रयोग होता है शीतल पेय पदार्थ बनाने में। इस तरीके से हमने बड़े आसान शब्दों में जो है आज बेकिंग सोडा बनाने की विधि के बारे में जो है
जाना है। उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बाद बाकी सब्सक्राइब करना है या नहीं करना वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।